हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए। ठीक है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं इंडिया में, बहुत सारे यूथ्स हैं जो वो सोचते हैं कि करें क्या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। जॉब है, जॉब कर रहे हैं सुबह 8 से शाम 5 बजे 6 बजे तक, लेकिन जितना भी वो अर्न करते हैं वो सारी अर्निंग जो है अपने रेगुलर खर्चों में ख़त्म कर देते हैं। फिर फाइनली जब मंथ क्लोज़ होता है तब तक उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर वो वेट करते हैं कि उनकी सैलरी कब आएगी और उस सैलरी को यूज़ करके फिर अपने खर्चों में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो वो लाइफ में पूरी ज़िंदगी बस यही करते रहते हैं कि मतलब एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा लाइफ में कभी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक, वो अगर किसी भी चीज़ को देखता है, ठीक है, तो वो 10 बार सोचता है कि इस चीज़ को ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। अगर ख़रीदने का उसका प्लान भी बनता है तो ईएमआई वगैरह पे ले लेता है। ठीक, ईएमआई पे ख़रीदता है तो वो और ज़्यादा इस दलदल में फंसता चला जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं 5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल सक्सेस होने के लिए तो मैं पहले स्टेप्स पर आता हूँ। सपोज आप एक जॉब करते हो, ठीक है, जॉब वर्किंग पर्सन हो, आपकी मंथ में चाहे कितनी भी सैलरी आती हो, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 जो भी आती है। ठीक, तो और जो भी आती है सैलरी, उस सैलरी का जो पहला स्टेप है मेरा, या आपकी सैलरी आती है या आप कोई छोटा सा जॉब करते हो और छोटी सी बिज़नेस करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, तो जो आपकी इनकम है, ठीक, पहला स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट कर लो फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो जाओगे, ये स्टार्ट कर लो फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो जाओगे, बट उस लेवल पर मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप यूज़ करके आप रियल में सक्सेसफुल फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, आप जितना भी अर्न करते हो, सैलरी का जितना भी अर्न करते हो उसका मिनिमम 10% आप सेव करोगे। सेव मतलब आप सैलरी जितनी भी, आपकी सैलरी जितनी भी है उसमें से 10% सबसे पहले अपने लिए रखोगे। कहने का मतलब सबसे पहले वो 10%, सपोज आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 10% आपने अपने पास रख लिया। उसके बाद जितनी सैलरी बची उसको उड़ा दो, चाहे उसको कहीं पर भी खर्चा करो, कहीं पर भी वेस्ट करो, कुछ भी करो, डज़ नॉट मैटर, बट वो जो 10% है उसको सेव रखो। ठीक, पहला पॉइंट ये मेरा है। ठीक, ये प्रैक्टिकल चीज़ें कोई भी कर सकता है। ठीक है, खर्चे आपके चाहे कितने ही बड़े हों, यूँ समझ लो 10% आपकी सैलरी कम आ रही है, सबसे पहले उसको बचा के रखो। ठीक, आपने उसको बचा के रख लिया। अब जो 10% सैलरी है, उस 10% सैलरी को क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे सोचते होंगे, लो प्रैक्टिकल से तो बाहर बात होगी, इन्वेस्ट कैसे करें इन्वेस्ट। ठीक, अब इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो कोई पहला एक प्रैक्टिकल बताऊं, आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लो। प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर जॉब करने वाला बंदा है, नौकरी करने वाला है, तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लेगा, फ्री में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अगर आपको जानना है कि किसमें, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करा लो, ग्रो में अकाउंट ओपन करा लो, फ्री में हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी सिस्टमेटिक चीज़ें आ गई जिसमें आप फ्री में ओपन करा के अपना 10% सैलरी का अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो रेगुलर बेसिस। ठीक, अगर म्यूचुअल फंड नहीं है तो आप स्टॉक्स में लगा सकते हो। अगर स्टॉक्स में भी आप नहीं लगा रहे हो, ठीक, ये दोनों चीज़ें चलो ठीक है, अगर थोड़ा हाइपर लेवल की चली जाती है तो उस 10% सैलरी का, जो 10% सैलरी है उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आप रेगुलर अर्निंग बना सकती हो, या फिर कुछ समय बाद वो जो आपका 10% है बहुत ज़्यादा बन जाए। सपोज आपने 10% जो है अपनी सैलरी का 1 साल तक कलेक्ट करा, 1-1.5 साल तक कलेक्ट करा, या फिर 2 साल तक, 3 साल तक। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक तो चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप एकदम करोड़पति या मल्टी मिलीनियर बन जाओ। हर चीज़ में क्या होता है, बहुत सारा अपने को मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सक्सेस हासिल होती है। ठीक, अब आप वो जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ जैसे 2 लाख 3 लाख रुपए कर लिया आपने 3 साल में, 4 साल में, उसका कहीं छोटा सा प्लॉट ले लो, जगह ले लो, ठीक, उसमें इन्वेस्ट कर दो। जगह ले लिया, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। या फिर उसका धीरे धीरे कुछ आपने 50,000 बना के उसका एफडी बना दिया,
तो वहाँ से क्या है, एक अच्छा सा डिसेंट रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई, आपने रिटर्न कर ली, इकट्ठा करना पैसा, 10% इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करना। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आप इकट्ठा कर रहे हो पैसा, सपोज आपने एफडी में लगाया था, एफडी में लगाने के बाद उसको 1 साल तक रखा और वो 50,000 से आपका 55,000 या 60,000 हो गया। ठीक, तो वो जो पैसा है किसी को भी ऐसे मत दे दो, मतलब आपका कोई दोस्त है, जिगरी दोस्त है या कुछ भी है, वो जो आपने मनी कलेक्ट की है उसको किसी को भी उधारी में मत देना। ठीक, उधारी में अगर आप दोगे तो आपकी जो मेहनत है वो समझ लो आपके हाथ से चली गई, क्योंकि वो जो पैसा वापस आना है, ठीक है अच्छा दोस्त है दे भी देगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उस पैसे से, और ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लोगों को इंटरेस्ट पे दे सकते थे, उस पैसे से ज़्यादा कमा सकते थे। तो वो आपका यूज़लेस हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत आपकी है। अगर आपको आपके दोस्त को देना है, ठीक है, या आपको रिलेटिव्स को देना है, फ्रेंड्स को देना है, तो आप जो आपका उसमें जो खर्चे वाला पोर्शन 10% सेव करने के बाद जो बचा था उसमें से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनेंशियल सक्सेस होना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, और अगर मैं आपको इस पे एक कहानी सुना दूँ कि सपोज था एक किसान के पास 2 बैल थे, एक खच्चर था। ठीक, तो जो उसमें से एक बैल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ जाते जाते काफ़ी थक गया था। उन्होंने सोचा यार आज मैं क्या काम करता हूँ, आज मैं आराम करता हूँ, कल मैं आराम करूँगा, जाऊँगा नहीं। तो उसने सोचा मैं करूँ क्या, तो उसने क्या काम करा, जो खच्चर है, खच्चर से बात की कि चल एक काम कर, कल ना मालिक को बोल देना ना मैं बहुत थका हुआ हूँ और आज मैं जा नहीं सकता काम के लिए, ठीक है, तो मतलब तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे ताकि मैं ना जाऊँ, मैं आराम कर लूँ। तो खच्चर रहम दिल था, भैया चलो ठीक है दोस्त बोल रहा है, चलो यार कर देते हैं उसका काम। अब जब मालिक बोला कि जब खेत पे गए उसमें से एक बैल और एक खच्चर गया, खच्चर से मालिक पूछता अरे यार वो नहीं आया, दूसरा वाला बैल कहाँ पर है, कि वो बहुत थका हुआ है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो आज नहीं कल आ जाएगा। तो मालिक ने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो तू करवा ले काम। उसने क्या काम करा, बैल तो था नहीं, खच्चर को लगा के पूरे खेत की जुताई करवा ली। अब शाम को जब खच्चर आया तो वो बात करता है बैल से कि यार तू तो बड़े आराम करा। बैल बोला यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो पूरा दिन आराम करा। तो खच्चर बोला यार तेरे चक्कर में तो मैं मर गया, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में भी दर्द हो रहा है तूने तो आराम करा, अब तूने तो आराम करा, मैं तो फंस गया। तो यहाँ पर ये वही कहानी है दोस्त वाली, भैया पैसा तूने उसको दे दिया, ठीक है, तू परेशान हो रहा है, मौके पर तुझे मिलेगा भी नहीं, ठीक, तो फिर वो वाला खच्चर वाला और बैल वाला काम नहीं करना है। अब जो है 3 बात हो गई, चौथी बात मेरी ये है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। पहले 10% इकट्ठा करना है, उसको किसी दोस्त को नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करना है, अपॉर्चुनिटी आने पर तुरंत उसको इन्वेस्ट कर देना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपॉर्चुनिटी अरे आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज एफडी नहीं करेंगे कल कर देंगे एफडी, अभी क्या नाम लेते हैं, अभी प्लॉट नहीं खरीदेंगे आने वाले समय में खरीद लेंगे। मतलब टालने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। पहली बात, टालना बिल्कुल बंद करो, जो माइंड में चल रहा है उसको सबसे पहले प्रैक्टिकल करो, ठीक है। तो इस पर भी चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, आपके बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, वो क्या काम करता है, अपने घर से निकलता है, पुराने ज़माने की बात होता है, वो जाता है सऊदी अरब में जाने के बाद वो वहाँ पर क्या काम करता है, उसको ऊँट खरीदने होते हैं। ऊँट वो बहुत पूरा दिन ढूंढता है, उसको अच्छे ऊँट नहीं मिलते, तो शाम हो जाती है, काफ़ी शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब जब ऊँट नहीं मिलते हैं, वो मतलब पशु खरीदने वाला समझ लो, वो है ना, पशुओं का बिज़नेस करने वाला बंदा था। तो जब उसको नहीं मिलता है तो शाम को वो वेट करता है, शाम को आराम से बैठा, रात को बैठा होता है, तो एक बंदा आता है उसके पास कि साहब आपकी पोशाक देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो क्या नाम लेते हैं, पशुओं के खरीदार हो, कोई पशुओं के व्यापारी हो। तो कहता हाँ आपने सही पहचाना बिल्कुल। बोला वो बंदा, कहता है मेरे पास ना 900 भेड़ है, 900 भेड़ हैं, अगर आप ख़रीदना चाहो तो मैं आपको इसको क्या नाम लेते हैं $190 में दे दूँगा, 900 भेड़ें हैं मेरी। तो $190 में 900 भेड़ें हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है यार, अगर मुझे ऊँट नहीं मिले तो मैं यही ख़रीद लेता हूँ, उसके दिमाग में आया। अब उसने क्या सोचा कि दिमाग में आया, बोला चलो लाओ ठीक है, फिर 180 बड़े सस्ते में मिल रही है, उन्होंने सोचा बढ़िया है यार ले लेता हूँ। अब उसके दिमाग में आया, उसने बोला यार ये ज़रूर परेशान बंदा है, ये क्या नाम लेते हैं, ये और सस्ते में बेच सकता है।
उसने बोला देखो भाई साहब ऐसा है ना, मैं थोड़ा सस्ते में लूँगा, $170 में दोगे तो मैं ले लूँगा वरना नहीं लूँगा। तो कहता है चलो ठीक है, आप $170 दे दो मुझे और ये भेड़े ले लो। तो वो क्या बोलता है, मैं आपको 170 पूरे डॉलर नहीं दूंगा, कम दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपकी 900 भेड़े हैं उसमें हो सकता है कि कुछ कम हो, रात का समय है, पहले मुझे आप सुबह को गिना के जाना, तब पूरे पैसे ले लेना, मैं अभी बाकी आधे दूंगा। तो वो कह रहा है कि नहीं यार, मुझे ना अभी अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे सभी अभी दे दो, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मुझे जाना है घर पे, ठीक है, वरना मैं इनको कल डे में ही वो करेंगे। बोला नहीं नहीं भाई, आपको देना है तो दे दो, वरना मैं सुबह को पूरी भेड़े गिनूंगा तभी दूंगा। अब वो मानता नहीं है इस चीज़ को, ठीक है, अब मानता नहीं है, क्योंकि $170 में उसको भेड़े मिली थी, 900 बोला रात में कौन गिनेगा, क्या है सुबह को देखेंगे। अब उनने साहब टाल दिया, उस बंदे को बहुत ज़रूरत थी, चलो वो भी रुक गया, उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, अब उसकी भेड़े नहीं बिकी, पैसे कहाँ से वो अरेंज करता। अब वो रुक गया, रुकने के बाद में क्या करता है, सुबह होता है, सुबह होने के बाद में वो बंदा फिर जाता है उसके पास से, जब वो जाता है कि लाओ भैया अपनी भेड़े गिना दो, वो कहता है भाई साहब भेड़े क्या गिनाते, मेरी $200 में सारी भेड़े बिक रही हैं। वो कहता है कैसे, कि ये देखो ये ख़रीद रहे हैं। तो उसने क्या काम करा, उस बंदे ने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी, ठीक है, बहाने बनाता रहा, टालता रहा कि कल सुबह कल सुबह कल सुबह, तो टालने की वजह से उसको कुछ भी ऐसा प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ, और उसका जो अपॉर्चुनिटी $170 में जो 900 भेड़े मिल रही थी वो उस बंदे ने $200 बेच दी, ठीक। तो उसको $30 का फ़ायदा हुआ वेट करने का, ठीक, वेट करने का $30 का फ़ायदा हुआ, इसको नुकसान हो गया बंदे को। तो टालने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, मेरा चौथा रूल ये है, ठीक है। और पांचवा स्टेप जो है, जो आपने पैसा अर्न किया, ठीक, आपने 10% कलेक्ट किया, अपने किसी उस 10% को किसी को उधारी पे नहीं दिया, ठीक, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, टाला मटोली नहीं करी, उसको इन्वेस्ट किया, ठीक। ये चारों चीज़ों के बाद में एक पांचवी चीज़ ये आती है अपनी, कि उस पैसे को कभी भी शॉर्ट टर्म में बहुत पैसे वाला बनने वाला काम ना करें। सपोज बहुत सारी ऐप्स ऐसी आती हैं जिनमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है कि आज तुम इन्वेस्ट करो, कल इसका डबल ले लो, रात ही रात में ट्रिपल ले लो। मतलब ये लॉटरी वाले सिस्टम में कभी भी अपना सारा का सारा पैसा ना डालो, या मेरे हिसाब से तो लॉटरी वाले सिस्टम से बिल्कुल ही अलग रहो, ठीक। तो जो 10% है वही आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है, वही आपको इकट्ठा करने वाला है, सब कुछ आपको बड़े लेवल पे पहुंचाने वाला है, ठीक है। स्टार्ट छोटे से ही हुआ जाता है, ठीक है, उस छोटे लेवल से लेके आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। और मुझे लगता है मैंने कुछ इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश की है, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ी है, क्योंकि चीज़ों का कंपाउंडिंग होने से ही आप मल्टी मिलीनियर या फिर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, या प्रॉपर्टी 2 लाख की भी मिल जाएगी, 1 लाख की भी मिल जाती है, ठीक है। उसको कुछ टाइम होल्ड रखो, लगे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आए तो उसको सेल करो, ठीक है। स्टॉक्स खरीद सकते हो, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। बुरे स्टॉक के बुरे समय में उसमें इन्वेस्ट करो, और अच्छे जब वो बहुत ज़्यादा पीक पर हो, अच्छा रिटर्न दे रहा हो, पर ईयर का रिटर्न अच्छा दे रहा हो, 20% 25% मिनिमम, अगर 15% भी दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उससे अर्न करो, फिर उसको री इन्वेस्ट करो। तो इस टाइप से अगर आप सब लोग सक्सेसफुल हों, यही मेरी सबके लिए कामना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।